आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब ध्यान से हम लोग समझते हैं कि आखिरकार पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। हम लोगों ने पिछली क्लास में आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जहां पर मैंने आप लोगों को कैटायन और एनायन से रिलेटेड केमिस्ट्री समझाई थी, किस तरीके से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में होता था। वहां पर हमें एक बात समझ में आई थी कि जब भी कोई कैटायन और एनायन होगा तो उसका कहीं ना कहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद जो बीच में जो भी चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, और वही पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री होती है। और फाइनली वहां पर फिर लास्ट में वर्कअप वगैरह होगा, क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी चार्ज बनेगा और कभी भी चार्ज स्पेसिस स्टेबल नहीं होती। ये सारी बातें हमने पढ़ चुकी है। अब आज के लेक्चर में हम लोग उसी का एक तरीके से आप कह सकते हो एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है नाज़ारोव साइक्लाइजेशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी यहां पर सिर्फ ये पूछ लिया जाता है रिएक्शन में कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए नाज़ारोव साइक्लाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम बात करते हैं इसके सबस्ट्रेट की, तो हमारे पास यहां पर सबस्ट्रेट होता है डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब इसके सामने जब भी हम या तो कोई मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक एसिड ले लें, या फिर हम कोई लुईस एसिड ले लें, जैसे एग्जांपल की बात कर सकते हैं H2SO4 ले सकते हैं, या इसके साथ हीट वगैरह ले लें, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कोई लेविस एसिड ले लो, आप इसके साथ ऐसे HNO ले लो, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसको मैं अगर बताऊं एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल में हम लोग कैसे देखेंगे। देखो, हमारे पास यहाँ पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है इस तरीके से, और ये कैसा है, डबली है, क्योंकि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके अगर हम रिएजेंट्स की बात करते हैं, तो रिएजेंट्स में आपके पास H2SO4 हो सकता है, या फिर आप HCOOH ले सकते हो, या फिर H3PO4 ले सकते हो, कोई भी एसिड का सोर्स ले सकते हो, या फिर आप इसकी जगह लुईस एसिड्स भी ले सकते हो, जैसे VF3 ले सकते हैं, SnCl4 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, लुईस एसिड ले सकते हैं, और इसके साथ आपको दिया होगा या तो हीट या फिर लाइट। ये आपके पास रिएजेंट कंडीशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास क्या है, रिएजेंट कंडीशन, और यहां पर आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या होता है प्रोडक्ट, कैसे बनता है प्रोडक्ट, इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन पहले एटलीस्ट हम समझ तो लें नाज़ारोव साइक्लाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, मुझे बताइएगा क्या ये नाज़ारोव साइक्लाइजेशन है या नहीं है। इस तरीके से यहां पर H3PO4 और यहां पर क्या है, हीटिंग कंडीशन। बताइए क्या ये नाज़ारोव साइक्लाइजेशन है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और यहाँ पर एसिड का सोर्स है और यहाँ पर हीटिंग कंडीशन है। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपसे और पूछता हूँ, मुझे बताइएगा क्या ये भी आपकी डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। बिल्कुल। उसके सामने क्या दिया है, लुईस एसिड दिया है और लाइट दिया है, तो हम बोलेंगे ये दोनों ही रिएक्शन हमारे पास कैसी रिएक्शन है, नाज़ारोव साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। अब आखिरकार से इसका प्रोडक्ट बनता कैसे है और इसमें पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का रोल क्या है, ये बात समझा दो आप अच्छे से। हम लोगों ने ये देखना सीख लिया है कि नाज़ारोव साइक्लाइजेशन क्या होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा, बताइए कौन सी रिएक्शन है, तो आप वहां पर बता दोगे नाज़ारोव साइक्लाइजेशन है। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से यहां पर, और यहां पर हम ले लेते हैं H2SO4 और यहां पर हीटिंग। ये हमारे पास क्वेश्चन, हमें यहां पर इसका प्रोडक्ट बनाना है कि आखिरकार इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको एकदम अच्छे से पता है कि H2SO4 से क्या आता है भैया, एसिड का सोर्स है, H+ आएगा। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अपन पूरा रिएक्शन के टाइम पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से।
अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी। बोलिए क्या आपको पहला स्टेप समझ में आ गया? जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगी तो आपके पास यहाँ पर कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस। और मैंने आपको सिखाया है जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये वाली बॉन्ड किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ ही मूव करेगी, और इस तरफ मूव करने की वजह से आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ये आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरह नजर आ रहा है? अरे हाँ बोलो जल्दी से। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो ये आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ी थी, और आपको ये भी बताया था किस तरीके से करते हैं। मैंने बोला था ये वाली डबल बॉन्ड आप यहाँ पर मूव करो, बोलिए, है ना, और ये आप यहाँ पर मूव करो। जब आप ये इस तरीके से मूव करोगे ना, ऐसे ही तो आपके पास पार्ट था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में, तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर तो OH होगा ही, और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। तो ये जो आप करवा रहे हो, ये क्या करवा रहे हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस करवा रहे हो, और हीटिंग दिया है भैया। अरे ये हीटिंग दिया है, इसका मतलब हम पहचान लेंगे आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पर हीटिंग है, इस तरह से बन गया। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये रेजोनेंस करके कुछ ऐसा भी तो बना सकता है। रेजोनेंस करवाओ इसमें, यहाँ पर ये रेजोनेंस करवाओ। जब आप रेजोनेंस करवाओगे तो रेजोनेंस करवा के आप कुछ ऐसा भी बना सकते हो फाइनली। यहाँ पर OH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर प्लस, ये हो गया। अब लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं। अब तो यहाँ से कहानी एंड भी करनी है, वर्कअप करना है। तो वर्कअप के लिए हमने कॉन्सेप्ट समझा था, बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझा था। जब मैं इसका वर्कअप करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पर H दिख रहा है इस वाली जगह, तो जब इसका वर्कअप करवाऊंगा तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसा ही तो था। और जब मैं इस वाले केस में यहां पर वर्कअप करवाऊंगा तो यहां से H जाएगा। अरे बोलिए, तो वर्कअप वाला तो ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें आप एज इट इज ऐसे रहने दो। यहां पर OH है और यहां पर यह आ जाएगा। अब ये तो हमने जो अभी जस्ट पिछले लेक्चर्स में सीखा था आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में, वो हमने यहां पर पूरा अपना दिमाग लगा दिया। लेकिन आखिरकार इसमें नया क्या आ रहा है, तो नया एक तो इसका सबस्ट्रेट आ रहा है और फिर इसका प्रोडक्ट भी नया आएगा। देखना यहाँ पर इनमें स्पेशल खास बात क्या होती है, लास्ट स्टेप में ये आपके पास इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म टोटोमराइजेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलने वाला है। आप इनॉल जानते हो ना, इनॉल इसको बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म, और ये आपकी टोटोमराइजेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। टोटोमराइजेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास ये देखो, ये वाली फॉर्म कौन सी है, इनॉल। देखो मैं इनॉल क्यों कह रहा हूँ, अगर आप नाम में देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इन प्लस ऑल। इन एल्कीन से आ रहा है और ऑल एल्कोहल से आ रहा है, ये एल्कीन और ये एल्कोहल दोनों को मिला के इनॉल बोल दिया। तो यहाँ पर भी आपके पास सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि आपको अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मूव करता है और ये H इस जगह पर आ जाता है, तो यहाँ पर 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग कहते हैं हम एक तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास होती है नाजारोव साइक्लाइजेशन। तो अगर नाजारोव साइक्लाइजेशन की मैं कुल मिला के ओवरऑल बात करूँ तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले अल्फा बीटा डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा, और यहाँ पर या तो आप कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड्स ले सकते हो या फिर लुईस एसिड्स ले सकते हो, और प्रोडक्ट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के थ्रू होकर फाइनली आपके पास टोटोमरिज्म करके कीटो फॉर्म बनती है। आइए कुछ और इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम बात करते हैं लेवल 2 क्वेश्चंस की। नाजारोव साइक्लाइजेशन हमने समझ लिया, लेवल 1 के क्वेश्चन हमने समझ लिए।
अब हम लेवल 2 पर थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब लेवल 2 में क्या हो जाएगा, आपके पास जो एंडमर एल्कीन फॉर्म हो रही थी वो यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से। देखो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, एक CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा दें और आपके सामने रिएजेंट क्या होने वाला है, HCOH, और यहाँ पर हीटिंग कंडीशन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा, HCOOH से क्या जाएगा, H+ आ जाएगा। ये बात तो एकदम क्लियर है। सबसे पहला स्टेप वही पुराना सा, ये आपके पास क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन होते ही आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस। बताइए यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ये यहाँ जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर पॉजिटिव। ये आपके पास आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन चुका है। बात समझ में आ रही है, ये आपके पास आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन चुका है। तो अगर आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो यहाँ पर हीटिंग करवाने पर हम क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिनेशन करवा देंगे। और जब आप इलेक्ट्रोसाइक्लिनेशन करवाओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोसाइक्लिनेशन होगी और ये वाला प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH। अब अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ वो भी पॉसिबल है हमारे पास। कैसे होगा देखना, यहाँ पर इसको आप लेके आ जाओ तो आपके पास पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर CH3 है। बात समझ में आ रही है। अब लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है। लास्ट स्टेप में आप इसको वर्कअप करवाओगे, इसको भी वर्कअप करवाओगे। तो इसको वर्कअप करवाने के लिए आप कहाँ से क्या करने वाले हो, जरा ध्यान से देखो। इस वाले पार्ट को वर्कअप करवाने के लिए आप जो H हटाओगे वो यहीं से हटाओगे, इस जगह से। जब आप इस जगह से H हटाओगे तो इस वाले केस में क्या जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से OH और यहाँ पर CH3, यही तो आएगा। और फाइनली इसका क्या होगा, टॉटोमरिज्म होगा। और टॉटोमरिज्म करके आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। इस वाले पार्ट का ही तो आप टॉटोमरिज्म करवाओगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से करने के हैं, कोई जल्दबाजी मत करो। आप अगर 1 2 3 4 क्वेश्चन पे आराम से टाइम दोगे तो आपको फिर दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने एग्जाम में, असाइनमेंट में या कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधे आप वहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो H निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, इस जगह से ये यहाँ जाएगा। तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ क्या था OH, यहाँ पर CH3। अब अगर इस वाले केस में, इस वाले केस बताइए क्या होगा, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3। अब मेरा आखिर में सवाल यह है कि इन दोनों ही प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा, माइनर कौन सा। तो आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करनी है। देखो इस वाले जगह पर अगर आप देखोगे, इस वाले जगह तो ये एल्कीन है और इस वाले जगह अगर आप देखोगे ये एल्कीन है। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा H से करते हैं तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी CH3 ग्रुप लगा है, मतलब यहाँ पर अल्फा H बहुत ज़्यादा ही है। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, मेजर है, और ये हमारे पास क्या है, माइनर है। क्या आपको लेवल 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपके पास एक से ज़्यादा एल्कीन बनेंगे, आपको मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। बेसिक ज्योग्राफी का फंडा यहाँ पर लगने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, और ये आपके पास H2SO4 है और यहाँ पे H नहीं है। देखो ये बात तो क्लियर है, ये डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड है और H2SO4 है। तो सबसे पहले आप हर एक स्टेप को इस तरीके से आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बनाओ। जब आप यहाँ पर आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बनाओगे, यहाँ से आपके पास H+ आएगा तो कहानी कैसी बनती जाएगी।
यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। और फाइनली ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास कुछ ऐसा सा हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। और फाइनली आपके पास प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, H न्यू है। चाहे आपको हीट दिया हो, H न्यू दिया हो, आपको वहाँ पर क्या करवाना है, इलेक्ट्रोसाइक्लिनेशन करवानी है। तो जब आप इलेक्ट्रोसाइक्लिनेशन करवाओगे तो कुछ ऐसे ही होगी। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोसाइक्लिनेशन हो चुकी है। इसके बाद इस तरीके से आपके पास यहाँ पर बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ये तो कहानी होगी। एक बार आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के कैसा आ जाएगा, यहाँ पर तो OH था ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव। कैसे, इस वाले डबल बॉन्ड को आप ऐसे शिफ्ट कर दोगे यहाँ पर। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले ही स्टेप में देखो जरा ध्यान से, अगले ही स्टेप में क्या होगा, आपके पास यहाँ से H निकलने की दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ से है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ से है। तो मैं यहाँ से दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो आपके पास यहाँ पर एल्कीन आ जाएगा, यहाँ पर OH है। अब इनॉल वगैरह कीटो को हम बाद में बदलेंगे, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। और एक आपके पास यहाँ पर है। फाइनली जब हम इसका टोटोमरिज्म करवा देंगे दोनों का, तो टोटोमरिज्म करवा के आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड यही रहेगा। और ये कौन सा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये यही रहेगा। इस वाले केस में जरा ध्यान से, कोई यहाँ से कहाँ से निकलेगा, H, यहाँ से H यहाँ से निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। आपके पास ये वाला डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर OH और ये आ जाएगा। फाइनली इसका टोटोमरिज्म जब करवाओगे आप, तो टोटोमरिज्म करवा के आप क्या कर दोगे, इसमें डबल बॉन्ड से हटकर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो इस वाले केस में क्या होने वाला है। देखो, इसको अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट कह दूं, इसको अगर मैं सेकंड प्रोडक्ट कह दूं, इसको अगर मैं थर्ड प्रोडक्ट कह दूं, मेरा सवाल ये है कि तीनों में से ही मेजर प्रोडक्ट कौन से हैं। देखो, इस वाले से आपके पास दो स्ट्रक्चर आ चुके हैं और इस वाले से आपके पास एक स्ट्रक्चर आया है। अब तीनों में मेजर कौन सा है, तो आप यहाँ पर एल्कीन देखोगे कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये वाला जो केस है, इस वाले केस में एल्कीन जो है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट से चलिए कुछ और क्वेश्चंस इसी पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। और तो हम लेवल 2 के एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पर आपके पास एक 6 मेंबर रिंग इस तरीके से हो और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और सामने आपके पास क्या आ जाए, H2SO4 हीटिंग आ जाए। तो कैसे करोगे, देखो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ, आप घर पे सॉल्व करते रहना इसकी मैकेनिज्म वाला पार्ट। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप ट्राई करना खुद से। एक अगला क्वेश्चन और है हमारे पास, और यहां पर इस बार हम क्या ले लेते हैं, लुईस एसिड ले लेते हैं BF3। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसका तरीका भी सेम है भाई। यहाँ पर ऑप्शन पर लोन पे है, यहाँ पर बोरोन पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर जाएगा इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पर ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा O+ BF3-। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। O+ BF3- आ जाएगा। और फिर अगले स्टेप पे क्या होने वाला है, आपके पास यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा आ जाएगा OBF3- करके, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होगी ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता।
और फिर अगले ही स्टेप में आपके पास हीटिंग कंडीशन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन करवा लोगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन करवाने पर इसको तो ऐसे बनाओगे, यहाँ पर OBF3 माइनस रहेगा ही रहेगा। बोलिए, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दो भाई, पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ आएगी और ये वाला पॉजिटिव यहाँ आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, CH3 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया? यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये CH3 वाला है ना, ये वाला CH3 आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या होने वाला है, इस स्टेप को ही हमें समझना है। देखो, यहाँ पर आपके पास जो पॉजिटिव है, ना ही यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, ना ही आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो फाइनली क्या होगा, वर्कअप होके यहाँ पर आपके पास वाटर से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा इस वाले केस में, और ये वाला पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, टॉटोमरिज्म में आ जाएगा। इस तरीके से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पर आ जाएगा H। लेकिन इस ही को हम अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाना चाहें तो कुछ इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और CH की स्टीरियो हम सिस दिखा सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जो सिस फॉर्म होती है वो सिस फॉर्म क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी इस वाले केस में यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले केस में यहाँ पे इनोल का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही वर्कअप करवा के। तो एक तो आपके पास क्वेश्चन ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात और एक समझते हैं। लेवल 3 का क्वेश्चन जो है वो आपके पास कुछ ऐसा दिया है, यहां पर SiMe3 और यहां पर H2SO4 हीटिंग। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दिया है लेवल 3 का। अब कैसे करोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट है। आपके पास यहां से क्या आने वाला है, H+ आने वाला है, यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये यहां जाएगा, और इस वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा, OH प्लस डबल बॉन्ड, फिर ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, और यहाँ पर SiMe3 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर क्या जाएगा, OH, यहाँ पर पॉजिटिव। अब आपको क्या दिया है, हीट दिया है, तो अब आप यहाँ पर आपके सामने आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इस तरीके से करवा दो आप। जब आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इस तरीके से करवा दोगे तो यहाँ पर तो SiMe3 होगा ही होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, ये वाला पार्ट रहेगा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं रेजोनेंस करवा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं रेजोनेंस करवाऊंगा इसका, तो रेजोनेंस करवा के हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो एक तो प्रोडक्ट आपके पास यहीं पर आ सकता है, यहां से H हटाओ और इस तरीके से ला सकते हो। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। किस तरीके से इंटरेस्टिंग है, अब यहाँ पर ये जो प्लस है, यहाँ पर आपके पास H है और यहाँ पर आपके पास SiMe3 है। अब सवाल ये आ रहा है कि इन दोनों में से कौन निकलेगा। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, जो H होता है H+, इसकी H की इलेक्ट्रोनिटी 2.1 होती है, और जो Si होता है और इस पर प्लस, तो इसकी हमारे पास 1.8 होगी। अब मुझे बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो इसके निकलने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है। तो ये H+ की फॉर्म में बनना नहीं चाहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से इस बार आपके पास SiMe3 निकलेगा। इस चीज को आप बॉक्स में नोट करके लिख लो कि यहाँ से आपके पास कौन निकलेगा, SiMe3, और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा।
ये वाला आप बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वाला जो केस है ये इंटरेस्टिंग केस है। आप लिख लो, जब भी H एंड SiMe3 होगा, SiMe3 होगा, तो इनमें से SiMe3 हटेगा और H वहीं रहेगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लो। गलतियां हो जाती हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आप यहाँ से क्या करते, H हटा देते और SiMe3 को रखते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर देख रहे हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही क्या? इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, इसलिए मैं इसको लेवल 3 कहते रहा हूँ। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं लेवल 3 से रिलेटेड, फिर हम लेवल 4 पर पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी एक सवाल देखा था और वो सवाल कुछ ऐसा था। यहाँ पर थोड़ा यहाँ से आपको सही करना चाहिए। देखो, मैं बोल रहा हूँ, जो आपको मैं ये इतना पार्ट सिखा रहा हूँ, इतने पार्ट को थोड़े समय के लिए स्किप करो, इस वाले पार्ट को समझो। ये वाला पार्ट हमारे पास कुछ ऐसा ही था। दोबारा से मैं बना लेता हूँ। OVF3 माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब इस वाले पार्ट को देखो। अगर आप इस पॉजिटिव को देखो तो इस पॉजिटिव के लिए आप देखोगे जरा ध्यान से, अगर देखो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम वाटर से वर्कअप करवा देते, जो मैंने बोला था बिल्कुल सही था। लेकिन जब आप इस पॉजिटिव को देखोगे तो यहाँ पर भी H नहीं, यहाँ पर भी H नहीं, लेकिन आपके पास डबल बॉन्ड तो है रेजोनेंस करने के लिए, तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड रेजोनेंस करवा दोगे। और जैसे ही आप डबल बॉन्ड का रेजोनेंस करवा दोगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऐसा वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH3 था ही आपके पास, और इस वाली जगह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये आ जाएगा OBF3 माइनस। बस थोड़ा सा तरीका यहाँ पर चेंज करना है आपको। अब देखो, ये तो H है यहाँ पर, तो इस बार हम ये वाला H निकाल सकते हैं भैया, है ना। जब ये वाला H हम यहाँ से निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा जाएगा, और ये आ जाएगा OBF3 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, और यहाँ CH3 था ही। बस अब लास्ट वाले केस में ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किस में बदल जाएगा, ये आपके पास कीटो फॉर्म में बदल जाएगा। जब आप ये वाला फॉर्म पूरा कीटो में बदल दोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड होगा, और जो H और CH3 है उसकी स्टीरियो आपके पास यही रहेगी, क्योंकि इसकी स्टीरियो सिस्टम की क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल। मतलब आपको सिर्फ ये दो पार्ट की जगह ये वाले पार्ट को समझना है। वर्कअप जो मैंने करवा दिया था, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो जो मैंने बताया एकदम सही था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे किस तरीके से थोड़ी गलतियाँ हैं। इसलिए प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मांगती है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपके पास रहेगा। अब आइए, एक हम लेवल 4 पढ़ रहे थे, तो लेवल 4 का ही क्वेश्चन है, लिख देता हूँ मैं, लेवल 4 का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है आपके पास SiMe3 और यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर मैं क्या लेकर जाऊँ, H2SO4 HNO लेकर जाऊँ, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ। आप घर पे इसको ट्राई करिएगा। डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इस वाली जगह पर क्या आ जाएगा, CH3, इस वाली जगह पर H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। SiMe3 आपको गायब करना है। इस वाले केस में सेम यही कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करने वाला है। SiMe3 गायब करना है। हमेशा याद रखना, जब भी H और SiMe3 निकलने की बात होगी तो हमेशा कौन निकलेगा, SiMe3 निकलेगा। और यहाँ पर अगर आप स्टीरियो मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, वही वाली होगी। अब आइए हम बात करते हैं लेवल 4 की, जहाँ पर एक्चुअल हम स्टीरियो की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेवल 4 की। लेवल 4 जो है वो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री को डेडिकेटेड है, कि आखिरकार यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरीके से खेल कर आप कर सकती है। पहला सवाल आपके पास कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपके पास PH है, यहाँ पर आपके पास PH है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक तरीके से H+ हीट। तो अब तो मैं थोड़ा स्टेप जल्दी से बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं OH ले लूँ, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर PH आ जाएगा, यहाँ पर PH आ जाएगा। अब क्योंकि आपने हीट लिया है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो जाएगी इस तरीके से, और इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन से
आपके पास यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर PH आ जाएगा, यहाँ पर PH आ जाएगा। ये आपके पास बन चुका है। अब अगर आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओ तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ से आपके पास H हट जाएगा और H हटते ही आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH इस तरीके से, PH और डबल बॉन्ड यहाँ। और फाइनल जब आप इसका टॉटोमरिज्म करवा दोगे तो टॉटोमरिज्म करवा के आंसर कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर PH और यहाँ पर PH। अब देखना ध्यान से जरा, ये वाला इनोल फॉर्म बन गया। अब आप बोलोगे सर सवाल आपने कर दिया लेकिन इसमें स्टीरियो कहाँ है। अब देखो आपसे स्टीरियो यहाँ पर पूछेगा। ये तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है जहाँ पर आपके पास ये डबल बॉन्ड आ रही है PH पे, एक PH पर। ये तो sp2 है और sp2 है, और sp2 पे तो आप स्टोइकोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन आपसे क्या करेगा, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है इंटरमीडिएट में, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि आखिरकार जो दो पीएच ग्रुप हैं उनकी स्टीरियो क्या है। क्या मेरा सवाल समझ में आया? यहाँ पर अगर कभी आपको फाइनल प्रोडक्ट ना देकर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही दे दे और वहां पर आपसे स्टीरियो पूछ ले, या फिर ऑलरेडी आपको स्टीरियो गिवन हो और बोले कि ऐसा कैसे, तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। तो अपन इसमें वही क्या इलेक्ट्रोसाइलेशन लग रही है तो शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ओडीसी होती है, ओडीसी। मुझे बताओ ये कैसा है, ऑपोजिट है। हीट पर क्या होता है, सिस्टम पहले बताओ सिस्टम कैसा है, 4n सिस्टम है। सिस्टम कैसा है, 4n। 4n+2 के फोटो पर कौन होता है, तो 4n के हीट पर क्या होगा, कौन होगा बताइए, फिर से समझिए। 4n है और हीट, तो 4n+2 के फोटो पर कौन होता है, इसके क्या होगा, हीट पर कौन होगा। तो अगर O का O सेम आ चुका है, ये अपोजिट आ रहा है तो T आ जाएगा। तो यहां पर मैं पीएच की जो स्टीरियो दिखाऊंगा वो कैसे दिखाऊंगा, इस तरीके से दिखाऊंगा, ट्रांस। क्या आपको बात समझ में आई कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं। सवाल एग्जामिनर किस तरीके का भी पूछ सकता है, तो आपको हर सवाल के लिए तैयार रहना है। मान लो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा सा है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे दिया है, और आपके सामने यहाँ पर क्या है, H3PO4H दिया है। बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, या ऑलरेडी वहाँ पर स्टीरियो दे देगा तो किस तरीके से है। देखो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं अपन। जब आप प्रोडक्ट बनाने चलोगे तो सबसे पहले यहाँ से वही इसका जो गेम चल रहा है वो तो चलेगा ही पुराना वाला, इसमें हमें खोना नहीं है। जब इसके गेम को हम बना लेंगे तो यहाँ पर कहानी आपके पास कुछ ऐसी हो जाएगी, OH यहाँ पर पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन लगा लो इस तरीके से। जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन लगा लोगे तो कैसा बन जाएगा, ये आ जाएगा OH, यही तो आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3। तो आपसे ये पूछ लेगा कि जो ये आपके पास CH3 हैं इनकी स्टीरियो आपस में किस तरीके से, ऐसे बोल लेगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हो ODC। यहाँ पर ये क्या है, सेम है, ओपोजिट है, ओपोजिट ऐसा ओपोजिट ही होता है, ठीक है। कैसा सिस्टम है, 4n है, तो 4on H न्यू पर आपके पास क्या होने वाला है, D होने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, सिस। तो आपके पास यहाँ पर इनकी स्टीरियो कैसे आ जाएगी, सिस स्टीरियो जाएगा। तो ऐसा सवाल पूछ सकता है, लेकिन हमने सीख लिया। अब फाइनल प्रोडक्ट कैसे होगा, यहाँ से आपके पास H हट जाएगा। जब यहाँ से आपके पास H हट जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर OH रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और फाइनल कैसा हो जाएगा, ये वाले का क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म है ना। जब टॉटोमेरिज्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगा। बस हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया। अब आइए कुछ क्लेडन और ज़िफिल के सवाल देख लेते हैं। कैरेथर के सवाल मैंने करवा दिए। ये जो जस्ट पिछले वाले सवाल थे, SIME3 वगैरह जो ग्रुप थे वो कैरेथर के ही सवाल थे, तो कैरेथर के कर लिए। क्लेडन और ज़िफिल के सवाल अपन थोड़े से देख लेते हैं।